मैं पास्टर जितेंद्र पी गिल बैतूल पंजाबी चर्च से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। पिछले दिनों में हम टाइम टू टाइम बड़े अच्छे गेस्ट लगाते हैं। ऐसे अजीज़ परमेश्वर के दासों को, मिनिस्टर्स, सर्वेंट्स ऑफ गॉड को हम बुलाते हैं और पूरा मौका दिया जाता है कि सब लोगों को परमेश्वर की उस आवाज़ जो है उस तक पहुँचाया जाए। और आज एक बार फिर मुझे बहुत खुशी हो रही है, बड़े आनंदमयी बात है मेरे लिए कि आप तक मैं परमेश्वर के एक अजीज़, बहुत ही सामर्थी परमेश्वर के दास को आप तक पहुंचाना चाहूँगा और उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहूँगा। उनका नाम पास्टर इसराइल मखीजनी है, वो लंदन इंग्लैंड से हैं और पिछले दिनों में हमारी कलीसिया में आकर उन्होंने अपनी गवाही को बताया है और मैं चाहता हूँ कि उनकी गवाही के थ्रू से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे और वह बहुतों के लिए, चाहे वो टीवी के जरिए हो, चाहे वीडियो के जरिए, चाहे इंटरनेट के जरिए, किसी न किसी तरीके से बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। हम आपको से ये बताना चाहते हैं कि मैं कुछ दिनों अपनी बीवी मार्गरेट के साथ न्यूयॉर्क में आया हूँ और मुझे यहाँ पे बेथलेहम पंजाबी चर्च में पास्टर जितेंद्र गिल उनके फेलोशिप में टेस्टिमनी बताने का मौका मिला, जो कि मैंने इंग्लिश में बताई। अब मैं आपको हिंदी बताना चाहता हूँ ताकि जो हिंदी के जानने वाले हैं, जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो भी हमारे टेस्टिमनी को सुन सके, क्योंकि बड़ी मैराकुलस टेस्टिमनी है। मैं परमेश्वर यीशु मसीह की धन्यवाद देता हूँ और थोड़ी दुआ करके मैं स्टार्ट करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं हिंदी उर्दू बातचीत करने वाले और सुनने वालों को ख़ास करके मैं लॉर्ड गॉड ये टेस्टिमनी बताना चाहता हूँ ताकि वो उनको सुने और मसीह को जिस लोगों ने कबूल नहीं किया अपना मुक्तिदाता कबूल करें और फिर वो लोग सच्चे मसीह बने और आपके साथ चलें। मैं जो कुछ बोलूँगा पवित्र आत्मा के ज़रिए बड़ी अच्छी हिंदी उर्दू लैंग्वेज में कहूँगा और आप ध्यान से सुनें। मसीह के नाम से मांगते सुन लो, कबूल करें, आमीन। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन फैमिली में नहीं लेकिन हिंदू फैमिली में पैदा हुआ था। पाकिस्तान में जब इंडिया पाकिस्तान एक ही था और मैं 6 साल का था जब वहाँ पे पाकिस्तान में सिविल वार हुई और 1947 में हम इंडिया हैं। मेरे फादर को छोटा सा बिज़नेस था पाकिस्तान में जो कि सब लूट के गए, लेकिन मेरे फादर को फर्स्ट हार्ट अटैक हुई। हम लोग इंडिया में, हम लोग छोटे बच्चे थे। मेरे पिता ने मुझे इंग्लिश हाई स्कूल में डाला, लेकिन मैं पहले साल फेल हुआ, दूसरे साल भी फेल हुआ। लेकिन मेरे दूसरे भाई बहन अच्छा नंबर आते थे, तो मेरे बाप को प्रिंसिपल ने कहा कि इसको किसी सिंधी स्कूल में डालो। तो मैं बाप ने मुझे सिंधी स्कूल में डाला, तो मैं सिंधी में पहला नंबर आने लगा, हिंदी में सेकंड और इंग्लिश में थर्ड। मेरी इंग्लिश की जो भी ज़बान है ज़्यादा अच्छी इंग्लैंड में और अमेरिका में हुई। और तो मैं आपको बताना चाहिए, मेरे बाप ने फिर से बिज़नेस स्टार्ट किया इंडिया में और फिर वो अच्छा बिज़नेस चलने लगा। और फिर कुछ दिनों के बाद सालों के बाद मेरे फादर की फौत हो गई। तो फिर मेरे बड़े भाई को बिज़नेस सिखा के गया था और मैं भी बड़े भाई के साथ जब मैं स्कूल पास करके ज्वाइन किया, मैं भी बिज़नेस बना। 1974 में हमारा बिज़नेस कम चलने लगा क्योंकि इंपोर्ट पॉलिसी इंडिया की चेंज हो गई और हमें इंपोर्ट जो इंग्लैंड अमेरिका से जापान से करते थे, पेंसिल्स, रबर्स, स्टेशनरी, तो फिर हमें 2-3 भाई उसमें से हम इनकम नहीं कर सकते थे। हमारे 4 भाई थे, लेकिन एक भाई गुजर गया। और मैं जब मैट्रिक पास की तो बिज़नेस भाई के साथ करने लगा, लेकिन जब प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर मेरे एक दोस्त था अमेरिका में जिसने बोला तुम यहाँ पे आ जाओ तो हम इकट्ठा पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। मैं 1975 में यहाँ आया और मेरा दोस्त था जो था वो मुझे गलत बातें बताने लगा इस मुल्क में रहने की, लेकिन मैं फिर भी सच्चा आदमी था। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, मेरा बाप भी सच्चा था, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने बोला मैं क्यों यहाँ पे आया
मैं इतना अच्छा मुझे मतलब मेरी ज़िंदगी थी इंडिया में, हमारा कम से कम 2 गाड़ियाँ थी और घर था, और कम से कम जो भी दाल रोटी में मेरा गुजारा करेंगे तो भी अच्छा होता था। लेकिन यहाँ पे आके मेरा बहुत पैसा कमाया, फिर मैं ये भी नहीं था कि मेरे को 30 साल तक मैं मंदिर में जाता था 8 साल से, और बहुत ही धर्म की बातें को सुनता था, और मैं किताब भी पढ़े थे बहुत हिंदू के, कृष्णा और वगैरह जो हमारा गॉड था, और गुरु नानक वगैरह। लेकिन मुझे तो पीस ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं थी। मैं शराब बहुत पीने लगा, और अमेरिका में तो और भी मैं शराब पीने लगा। और फिर मैंने बोला क्योंकि मेरे इतने पैसे थे चले गए जो कि हमने बहुत मेहनत से कमाए थे, तो मैं अपना क्या शक्ल बताऊंगा इंडिया में। तो फिर मैंने बोला कि देख कोई परमेश्वर नहीं है। मैं इतना उसको प्रे किया, इतना मैं जब नाने को भी जाता हूँ तो मैं प्रे करता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं है और कोई भी मतलब कि पीस ऑफ माइंड नहीं मिली। तो मैं सब परमेश्वर को भूलना चाहता था। लेकिन उसी वक्त एक बहुत बड़ा मौजूदा हुआ जब मैं अपने मनाटन में 96 स्ट्रीट पे क्लिंटन आर्म्स होटल में रूम में बैठा था। तो मैं बोला मैं ये सब बातें भूलना चाहता हूँ कि कोई परमेश्वर है, पाप, और मैं हेल में जाऊँगा। तो मैं बहुत शराब पीता हूँ, तो उससे हमको पेट में बहुत दर्द पड़ना शुरू हुआ। तो मैंने बोला अब क्या करूँ मैं, यही है कि मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा शराब पीता हूँ। अभी बहुत से लोग जो शराब पीते हैं तो वो उनको पीस ऑफ माइंड नहीं होती है तो उसके लिए पीते हैं, और फिर रात को अच्छी नींद आती है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर उनको तकलीफ होती है, फिर धीरे धीरे करके उनकी ज़िंदगी कम होती जाती है और फिर दुनिया से चले जाते हैं। और उस वक़्त मेरे को ज़िंदगी का खुदा मिला, परमेश्वर मिला। मैंने बोला कि मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, मेरे इतनी खास आदत नहीं पढ़ने की, लेकिन मैंने देखा कि कचरे के डब्बे में टॉप में एक न्यूज़पेपर पड़ा था। मैं बोला मैं इसको पढ़ के अपनी ख्यालात बदलना चाहता हूँ। जब मैंने न्यूज़पेपर को लिया तो उसमें 3rd पेज पे ये लिखा था कि क्राइस्ट जीसस यीशु मसीह के ज़रिए बहुत से कारनामे हो रहे हैं, और तुम भी लाइफ स्टडी फेलोशिप नॉर्टन कनेक्टिकट को लेटर लिखो तो आपको प्रेयर भेजेगा। मैंने बोला मैं हाजी मलम भी गया हूँ, मैं मास में गया हूँ, शायद कैथलिक चर्च में गया होगा, लेकिन मैं कभी पीस ऑफ माइंड नहीं मिली। तो मैं बोला क्राइस्ट तो जूश के लिए आया था, हिंदू लोग ऐसे मानते हैं, तो वो हमारा तो परमेश्वर नहीं है, लेकिन प्रेयर करके देखता हूँ क्या होता है। तो मैंने प्रार्थना मंगाई जो कि बाइबल के मुताबिक थी, Psalm 103 verse 3, Bless the Lord, O my soul, all that is within me, bless his holy name, who forgive all your sins, who heal all your diseases. I ask this Jesus name, Amen. तो मैंने बाइबल इंग्लिश में पढ़ा, तो इसके लिए मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। ये भी हिंदी उर्दू में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लिखा है कि तुम परमेश्वर के जो यीशु मसीह के नाम से प्रे करो। तो मैं यीशु मसीह के नाम से, क्राइस्ट के नाम से प्रे किया, तो मुझे पेट में कुछ ऐसा बिल्कुल दर्द कम हो गया और मुझे मन की शांति आने लगी। तो मैंने बोला ये तो कोई मिरेकल है, ये तो कोई मौजज़ा है, क्योंकि कभी भी किसी के नाम से मैं इतने धर्मी किताब पढ़े कुछ नहीं हुआ, और क्राइस्ट के नाम से मुझे जो एम्प्टीनेस है मेरे दिल की चली जा रही है और मुझे शांति आनंद मिल रहा है, और मेरे पेट का जो दर्द है वो भी कम होता रहा है। और सामने विस्की की बॉटल पड़ी थी, उस रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई और मैंने उसको दूसरे दिन तक टच नहीं किया। मैं एज ए बिजनेसमैन मैंने बोला ये तो सच्चा परमेश्वर है, अपना दिमाग लड़ाया। मैंने बोला कि इसके नाम से एक प्रेयर में मुझे इतना पीस ऑफ माइंड जार मिला है, एम्प्टीनेस चली गई है, और मुझे सच्चा परमेश्वर ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में इस प्रार्थना के ज़रिए, प्रेयर के ज़रिए, जो कि Psalm 103 के ज़रिए और लिखा है जीसस के नाम से प्रे करो, तो मैं उसके नाम से प्रे किया तो मुझे पीस ऑफ माइंड मिल गया और शांति आनंद सुख मिल गया, और मेरी शराब की आदत चले गई, क्योंकि 15 दिन तक मैं ये प्रेयर को पढ़ने लगा और मेरी शराब की आदत चले गई। सिगरेट की भी मैं पीता था थोड़ा, तो वो भी चला गया, और दूसरी बुरी बातें भी चले गई मेरी, जो मेरी आदत नहीं थी। तो फिर मैं बोला परमेश्वर आप तो कोई सच्चे दास हो, मुझे कोई न्यू टेस्टामेंट या बाइबल या कुछ भी मुझे मिले, क्राइस्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ कि किस तरह से, क्यों उसको क्रॉस से चढ़ाया, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा
प्रॉफिट या खुदा का बंदा था या सन ऑफ गॉड था। तो मैंने क्या किया कि नेक्स्ट डे सैटरडे के दिन मेरे को पार्ट टाइम काम था, लेकिन मैं नहीं गया। तो मैं बोला कि दूध का बॉटल मैं उसको ऑर्डर किया था एवरीडे रख के जाए घर के बाहर, दरवाजे के बाहर। तो मैं जब दरवाज़ा खोला तो दूध का बॉटल पड़ा था, उसके बाजू में एक छोटा सा सेंट जॉन का गॉस्पेल पड़ा था, ट्रूथ पीस एंड जॉय बाय पॉकेट टिसमेंडी। मैं बोला इसको आज मैं पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, सैटरडे है, मुझे पार्क में भी जाना पड़े, सेंट्रल पार्क वेस्ट में, वहाँ बैठ के पढ़ूंगा, इसको मैं पूरी कहानी पढ़ना चाहता हूँ। मैं उसके इज्जत के साथ उस गॉस्पेल को पढ़ने लगा, सेंट जॉन गॉस्पेल को। और मैंने उसको, मुझे मालूम नहीं था कि साम 103 वर्स 11 में लिखा है कि Thy word I had hid in my heart, no Psalm 119 verse 11, Thy word I hid in my heart that I shall not sin against you, कि मैं तुम्हारा वचन अपने हृदय में लेता हूँ ताकि तुम्हारे विरुद्ध मैं पाप न करूँ। मैं वैसा उसको दिल में लिया, सच्चे दिल से उसको दिल में प्रेम से लिया, तो मेरा अंतकरण बदल गया। पर जब मैं उस स्क्रिप्चर पे आया कि जब क्राइस्ट को क्रॉस पे चलाते हैं और वो बोलता है, अपने पिता को बुलाता है कि तुम मुझे क्यों भूल गए हो, एलोहिम एलोहिम तुम मुझे क्यों भूल गए हो। तो उस वक़्त मेरे को आंसू आ गए, मैं जैसा कि मेरा सच्चा पिता क्रॉस पे चला है और वो फिर मुर्दों से जिंदा हुआ, तो मुझे खुशी हुई। लेकिन इस दुख के कारण जो कि उसको इतना सफ़र किया उसने और हमारे पाप के लिए क्रॉस पे चला, तो फिर मैं उस वक़्त ही घुटनों में आ गया और प्रे करने लगा, कि प्रार्थना करने लगा, खुद मुझे माफ़ करो, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझे अपने पाप खून से माफ़ करो। फिर मैंने सन्नी उठा, जब 15-20 मिनट प्रार्थना के बाद मुझे मालूम है कि मुझे उस वक्त यही मालूम नहीं था कि होली स्पिरिट है, पाक रूह है, जो इंसान के अंदर चला जाता है और इंसान नया जन्म लेता है, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस। फिर मैं बैठ गया और सबको कहने लगा कि क्राइस्ट तुम्हारे लिए क्रॉस पे चला, क्राइस्ट। इस तरह से मैं 1960 से लेके 46 तक वॉक किया। मैं उस वक्त काफ़ी यंग था और मुझे काफ़ी एनर्जेटिक थी। तो फिर लोग सामने समझे कि कोई पागल आदमी है जो बोलते हैं क्राइस्ट तुम्हारे क्रॉस पे चला, मुर्दों से जिंदा हुआ। तो फिर मैंने तो उस वक्त कुछ ही पढ़ा नहीं की किसकी, क्योंकि मैं एज ए हिंदू गॉड का नाम कभी मेरे मुंह से नहीं निकला, क्योंकि उनका पावर तो, उनको तो पावर है ही नहीं, वो तो पावरलेस है, वो तो सच्चे परमेश्वर नहीं है। एज हिंदू मेरा नाम गोविंद था। तो फिर मैं रास्तों में चलने सबको ऐसे बता के 42 में पहुँचा, तो वहाँ पे मैं लोगों को फिर से बड़े आवाज़ से प्रीच करके बताने लगा, क्राइस्ट आपको पाप के लिए मरा, वो जिंदा हुआ है, आपके पाप माफ़ कर सकता है। तो जो कुछ भी मुझे मालूम था, तो वहाँ पे कुछ चर्च वाले लोग गुजरने लगे, वो पूछने लगे तुम कौन सी चर्च में जाते हो। तो मैं बोला मैं तो अभी अभी मसीह के नाम पे विश्वास करता हूँ। तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग कल से जेनेसिस से लेके पढ़ा रहे हैं बाइबल, आप भी आ जाओ। तो मैं उस चर्च में गया और चर्च काफ़ी अच्छी थी, मैनहट्टन बाइबल चर्च, और वहाँ पे मैंने पूरा बाइबल एक बरस में कंप्लीट किया। और साथ में बाजू एवरी डे शाम को मैं प्रचार करने जाता, रात को 11 तक मैं प्रचार करता था, बर्फ़ में भी गिरती तभी मैं प्रचार करता था। और काफ़ी लोगों ने हमारे बाइबल प्रीचिंग को सुना, और बहुत से लोग इंडियन लोग जो थे उनसे उर्दू और हिंदी में भी मैं बात करने लगा। और एक वैश्या है, वो भी प्रभु मसीह में आ गई। तो प्रभु ने मुझे पहले दिन से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और हमारी मुझे गिफ्ट मालूम पड़ गई कि मेरी गिफ्ट थी प्रीचिंग की एज एवेंजलिस्ट। और फिर हम 1978 में बपतिस्मा लिया, और फिर मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में चला गया प्रभु के। और फिर इन लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हारा वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता है, तुम चले जाओ बस इंडिया में, एंड विश्वास के साथ खुदा तुम्हारा भला करेगा, ब्लेसिंग करेगा, आशीर्वाद देगा। तो चर्च वालों को हमने कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं बोला कि मुझे हमें सपोर्ट करो, क्या करो। हम तो नए
मसीह में थे इन बातों में कि हम पैसे के बारे में कभी नहीं सोचते थे, क्योंकि प्रभु हमारी ज़रूरत ही पूरी करता था। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ओपन एयर प्रीचर कभी भी भूखा प्यासा नहीं होता है। उनको प्रभु के कोई ना कोई आदमी रास्ते से गुजरता है और गिफ्ट देता है। तो हमने तो कभी किससे पैसे की बात नहीं की, लेकिन प्रभु हमारी हर ज़रूरत पूरी करने लगा। और फिर उसके बाद हम जब इंडिया में गए तो वहाँ पे देखा कि कोई भी मेरे लिए मिशनरी काम नहीं था, मैं वाइफे था, और हमारी फैमिली पूरी हमारे अगेंस्ट हो गई कि मैं मसीह बनाऊं। और फिर मैं बोला कि मैं अभी क्या करूं, किस तरह से मैं ज़िंदगी जीऊँगा, क्योंकि हमारे भाई और बहनें और सब लोग ने रिजेक्ट कर दिया। पूरे जो वहाँ पे लोग रहते थे उनको मालूम पड़ा कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो फिर मैं बोला कि मुझे कहाँ पे मसीहियों का ऐसा चर्च मिल जाए जहाँ पे मैं उनके साथ इकट्ठा होकर काम करूँ। तो फिर एक वैकेंसी थी ऑपरेशन मोबिलाइजेशन में, जो कि बहुत बड़ी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में उनकी ब्रांचेस भी है। तो उन्होंने बोला अगर तुम्हें हमें परमिशन दिला सकता है जीसस की फिल्म की, तो हम आपको काम दे सकते हैं वॉलंटियर बेसिस पे, खाली पॉकेट एक्सपेंसेस। तो हमने बोला हमको तो उसकी बात नहीं, जो अगर हमारी ज़रूरत है पूरी परमेश्वर करता रहता है परमेश्वर। तो फिर मैं बोला कि मैं ये कैसा काम करूँ, कैसा उनको मैं परमिशन दिलाऊँ। उसमें पुलिस कमिश्नर के पास जाना पड़ता है, बाकायदे उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, रिटन परमिशन। फिर मैंने उसके लिए दुआ करने लगा, और उस बुक को मैं डिवोशन जैसा करता था जैसा मैं प्रभु ने मुझे सिखाया। तो उस दिन सुबह को मैं जब उठा, मैं बोला प्रभु मैं ये किस तरह से काम करूँ। मैं उनको दुआ करने लगा कि मैं किस तरह से करूँ जो ये परमिशन मिले मुझे वॉलंटियर काम लगा, मसीहियों के साथ मैं इकट्ठा होकर काम करूँ। तो परमेश्वर ने बोला इज़राइल मैं तुम्हारे ज़रिए अपना महिमा पाऊँगा। तो मैंने बोला ये तो मेरे ज़रिए कैसा, और मुझे इज़राइल जेकब इज़राइल परमेश्वर बोल रहा है। तो मैं बोला कि ये शायद मेरे लिए नहीं होगा मैं ऐसा, लेकिन मुझे दिल में ये आवाज़ आने लगा कि मेरे लिए है। तो फिर मैं ऐसा बैठ जब डिवोशन करके फिर मैं बैठ जाता हूँ, तो परमेश्वर मुझे होली स्पिरिट मुझे लीड गाइड करता है कि कहाँ जाऊँ क्या करूँ। तो उसी मुताबिक मैं जब बैठ गया तो प्रभु मसीह पाखरू के ज़रिए मुझे पुलिस कमिश्नर की ऑफिस में ले जा रहा था। तो मैंने चलो मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ तो अभी मुझे एक किस्म की हिम्मत भी आ गई, क्योंकि पाखरू ने मुझे हिम्मत भी दे दी। मैं एक्चुअली बहुत डरपोक आदमी था। तो फिर मैं गया अंदर पुलिस स्टेशन, पुलिस कमिश्नर को मैंने कहने लगा कि भाई साहब मुझे परमिशन चाहिए यीशु मसीह की फ़िल्म जीसस फिल्म, जो कि बेचारे बहुत यहाँ पे हटमेंड एरिया में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको बाइबल नहीं पढ़ते हैं, और बहुत से लोग खाली क्या बोलते हैं जानते हैं, सुनते हैं तो समझते हैं, उनको खाली बात करनी आती है। तो उनको पता। तो उसने बोला कि क्या तू लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहते हो। फिर मैं परमेश्वर ने मुझे आगे बताया था, मैं बाइबल बहुत काफ़ी पढ़ चुका था 3 साल में। मैं बोला कोई किसको क्रिश्चियन नहीं बना सकता है, कोई किसको मसीह नहीं बना सकता है। ये मैं समझो एक कपड़े पहनता हूँ, कल मैं साधु के कपड़े रेड कपड़े पहने तो मुझे साधु नहीं बनाएंगे। ये तो परमेश्वर है, वही कन्वर्ट करता है आपको दिल में आके रह के। और मैं उसको बताया कि मैं पहले हिंदू था, उसको मैं अपनी टेस्टिंग बताई। तो उसने बोला कि क्या तुम लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हो। मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, परमेश्वर का काम है। फिर उसको मैं सब समझाया। तो उसके बाद उसने मुझे बोला मैं तुमको परमिशन नहीं दे सकता हूँ। तो मैं बोला आपने वर्ष पुराना वेदास पढ़ा है जिसमें लिखा है जब तक कि राजा आएगा और हमारे पापों के लिए नहीं मरेगा, मुर्दों से जिंदा नहीं होगा, तब तक हमें नजात या उद्धार नहीं मिल सकता है। बोलता लिखा है, बोले वर्ष पुराना वेद में लिखा है। फिर उसने मुझे परमिशन दिया। तो मैं बोला तुम जीसस फिल्म बता रहे हो ना। हाँ, उनको पता होगा जो नहीं बात इंग्लिश पढ़ सकते हैं या कोई भाषा नहीं पढ़ सकते। मैं हाँ। फिर उसने मुझे हटमेन एरियाज़ और इन गरीबों के लिए जो लोग जहाँ भी रहते हैं उनके लिए मुझे परमिशन दी कि वहाँ उन एरिया में बता सकते हूँ मैं। फिर हमने ऑपरेशन में जब ये लेसन देखा लीडर तो हैरान हो गए। बोले 6 साल से हम प्रे कर रहे थे, कोई नहीं ले आ सका।
फिर परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे जरिए महिमा पाऊंगा, इज़राइल जेकब। मैं बोला ये तो प्रभु इज़राइल जेकब मुझे बुला रहा है, जेकब इज़राइल, Isaiah 43। फिर तो मैं बोला कि मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा, क्या करना, आई डोंट नो। तो हम उसके लिए भी काफ़ी प्रे किया। तो फिर मैंने जाके 33 शोज मैंने उसके रनिंग किया। उसका लॉ ऑफ महाराष्ट्र आउटरीच चल रहा था, स्पेशल मिनिस्ट्री। तो मैंने 33 शो रनिंग किया। हमारे साथ 10-15 लोग OM के लोग ऑपरेशन चले, और हम लोगों ने ये फिल्में बताई जीसस। हज़ारों लोगों ने फिल्में देखी। और मुझे एक आइडिया आया कि मैंने अपनी पहले रजिस्ट्रेशन बताई, फिर फिल्म बताई, फिर फिल्म के बारे में बताया कि क्या उसमें है। उसके बाद हमने पीछे से सब लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में ट्रैक्स रखे, किताब छोटे बुकलेट रखे ताकि लोग पढ़े। तो गॉस्पल लोगों ने सुना, गॉस्पल देखा और गॉस्पल पढ़ा, सुसमाचार में, हिंदी में, उर्दू में, हर एक भाषा में। तो फिर खाली सिंधी में नहीं था। तो मैं बोला कि मैं करूँ। फिर मैंने बुकलेट बनाया, फिर मैं वो भी रखने लगा। कि हमको पीस ऑफ माइंड कैसा मिला, उसका नाम ये था, हाउ आई गॉट पीस ऑफ माइंड। और फिर हिंदी में भी मैंने ट्रांसलेट किया, सिंधी में ट्रांसलेट किया। तो इसी तरह से काफ़ी परमेश्वर ने मिरेकल्स किए और बहुत से लोग सेव हुए, और गरीबों की चर्चेस बनी वहाँ पे। तो 2-3 चर्चेस में मैं प्रीच करने लगा, और दूसरे लोग भी मेरे साथ थे ऑपरेशन के। फिर मुझे ऑर्डर किया लोगों ने पास्टर करके। फिर उसके बाद इमीडिएटली परसिक्यूशन स्टार्ट हुई। मीन्स बहुत ही क्रिश्चियन लोगों को मारने लगे, जिन लोगों ने प्रचार किया रस्तों में और फिल्में बताई। और मेरे मदर को भी किन बाजी वाली ने धक्का दिया। तो फिर मैं मदर की वजह से, माँ की वजह से, मैं मदर को बोला कि तुम्हारे को इन लोगों ने मारा है, तो मैं इंडिया छोड़ते चले जाता हूँ। पर मेरे को 8,000 रुपये दिए, जो मेरे ही थे, उसको लोन दिए थे। उसने देखा कि मेरे सारे बदन में बैंडेज लगे हुए हैं, मुझे मारा है। तो उसने बोला कि तुमको मैं पैसे, तुम चले जाओ इंडिया से। उसने भी कहा, और बहुत लोगों ने कहा। और खुदा ने, परमेश्वर ने मुझे बात किया बाइबल से, आई विल गैदर यू फ्रॉम द वेस्ट। मैं तुमको वेस्ट से, यानी कि पूरा पश्चिम से मैं तुझे इकट्ठा करूँगा। तो फिर मैं उस नेक्स्ट डे फ्लाइट जा रहा था जर्मनी में। उसका फेयर भी एग्जैक्टली सेम था, नियरली। फिर मैं बाय करके मैं जर्मनी में आया, और जर्मनी से मैं इंग्लैंड आया। और इंग्लैंड में भी हम वही सुसमाचार प्रचार करने रास्ते में, और बहुत से लोग सुनने लगे। और मैं होमलेस था, मुझे कुछ पैसे नहीं थे पॉकेट में, लेकिन मैं फेथ, हमको विश्वास बहुत था कि प्रभु मसीह में ज़्यादा। तो इसी तरह परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत पूरी करने लगा। और फिर मैं काफ़ी मसीह लोग भी मुझे मिले। तो एक क्रिश्चियन फैमिली के साथ मैं रहता था। उसके बाद मैं अपने बीवी को, जो मेरी मार्गरेट, उसको रास्ते में मिला, वो भी हमारे साथ रास्ते में प्रचार करने लगी। और फिर परमेश्वर ने एक दिन हमको बात किया कि तुम मुझसे शादी करो। मैं बोला कि मैं नहीं अकेला रहना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया और उसको ही बताया। तो इसी तरह से हम लोगों ने आपस में शादी की, और फिर मैं अकेला नहीं हूँ, और मैं उसके साथ हूँ। और फिर हम लोग इकट्ठे ही यहाँ अमेरिका में आए हुए हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने इंग्लैंड में आके, हालांकि हम लोग ने चर्च का प्रोग्राम रखा था कि चर्च स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रभु ने मुझे बताया, नहीं, तूने वादा किया था किन माध्यमियों को इंडिया में कि तुम बाइबल ट्रांसलेट करोगे पाकिस्तानी, सिंधी से हिंदुस्तानी, स्पेशली हमारी मदर को, क्योंकि बाइबल समझ में नहीं आ रहा था। उसमें क्या लिखा था, खुदा। तो मेरी मान लो, खुदा तो फॉरेन गॉड है। फिर दूसरी जगह फर्जंद का मतलब बेटा, पुट। हमारे लैंग्वेज में हिंदुस्तानी सिंधी पुट कहते हैं, फर्जंद उर्दू सिंधी में कहते हैं। तो वो बाइबल में फर्जंद लिखा था, और खुदा लिखा था परमेश्वर, हमारे हिंदुस्तानी सिंधी बोलते हैं। तो इसी तरह से बाइबल ट्रांसलेट किया 10 साल में। आज बाइबल रेडी है, और 2007 में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था इंडिया में,
पाकिस्तान में। अब बाकी के मुल्कों में मुझे ये सिंधियों को ये न्यू टेस्टामेंट देना है जो कि रेडी है, और मैं चाहता हूँ कि और सिंधी भाई जिनको न्यू टेस्टामेंट नहीं है हिंदुस्तानी सिंधी में, जो पाकिस्तानी सिंधी ट्रांसलेट किया था और बाइबल सोसाइटी ने प्रिंट किया है, तो हम खुशी से आपको एक कॉपी भेज सकते हैं। उसकी कास्ट बिल्कुल नामिनल है कि बाइबल सोसाइटी ने उसको कम प्राइस में किया है, और उसको बाइबल सोसाइटी हमेशा लोगों का डोनेशन मिलता है, उसके लिए उसकी कास्ट $2 ज़्यादा है, लेकिन आप पोस्टेज और खर्चा से तो एक्स्ट्रा लगेगा आपका। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।